नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकुलेशन पॉइंट्स यानी मखारिज। जी, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मखारिज क्या है, कितने हैं और कौन कौन से हैं, और कैसे इन मखारिज के मतलब सीख के आप अपने तलफ़्फ़ुज़ को दुरुस्त कर सकते हैं। जी, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की जानिब बढ़ें, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। जी, तो आज का हमारा टॉपिक है मखारिज। मखारिज क्या है? मखारिज जमा है मखरिज की, यानी मखरिज उस जगह को कहते हैं जहाँ से हर्फ की अदायगी होती है या जहाँ से हर्फ निकलता है। अब टोटल कितने मखारिज हैं? टोटल 17 यानी 17 मखारिज हैं। होंठों से लेके हलक के आखिर तक ये टोटल 17 मखारिज बनते हैं, यानी 17 डिफरेंट आर्टिकुलेशन पॉइंट्स हैं जिनको सीख के आप अरबी के हरूफ हज्जी को तलफ़्फ़ुज़ के साथ, प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ सकते हैं। तो जी, आज का हम पढ़ेंगे मखरिज नंबर 1। तो मखरिज नंबर 1 क्या है? मुंह के अंदर का खला, यानी एम्प्टी स्पेस इन द माउथ। गले से मुंह तक जो खाली हिस्सा, एक स्पेस आती है, ये मखरिज नंबर 1 है। ठीक है, यहाँ से कितने हरूफ अदा होते हैं? यहाँ से 3 हरूफ अदा होते हैं। नंबर 1 अलिफ, वाव, या। ये कब ऐसे रीड होते हैं? जब ये मद्दा हूँ। ठीक है, अब मद्दा क्या है? मद का मतलब होता है खींचना, और मद्दा मतलब खींच के पढ़े जाने वाला लेटर या खींच के पढ़े जाने वाला हर्फ। अब अलिफ, वाव और या ये कब मद्दा होंगे, यानी हम इनको कब खींच कर पढ़ेंगे? अलिफ को उस वक्त हम खींच के पढ़ेंगे जब अलिफ से पहले ज़बर हो। ठीक है, या ज़बर को फ़तह भी कहते हैं, या अलिफ से पहले फ़तह हो तो हम अलिफ को खींच के पढ़ेंगे। और वाव साकिन, साकिन मतलब कौन सी वाव? वो वाव जिसके ऊपर ये स्मॉल दाल का साइन हो। स्मॉल दाल के साइन को जज़म या सुकून भी कहते हैं, और जब ये किसी लेटर पर आती है तो साकिन बोलते हैं। यानी वाव साकिन से पहले पेश हो और या साकिन से पहले ज़ेर हो। पेश को दमा भी बोलते हैं। वाव साकिन से पहले दमा या पेश हो, या साकिन से पहले ज़ेर या कसरा हो, तो तब ये लेटर्स मद्दा हो जाते हैं और इनको फिर हम खींच के रीड करते हैं, यानी इक्वल टू 1 अलिफ इनको स्ट्रेच करते हैं हम। मद्दा लेटर्स आर द वावल्स ऑफ द अरेबिक लैंग्वेज। जैसे इंग्लिश में वावल्स होते हैं, इसी तरह इनको आप मद्दा लेटर्स को आप अरेबिक लैंग्वेज में भी वावल्स कह सकते हैं। ठीक है, व्हेन वाव इज़ फॉलोड बाय जमा इट इज़ वाव मद्दा। When alif is followed by fatha, it is alif madda. When ya is followed by kasra, it is ya madda. तो हम इनको कैसे खींच कर पढ़ेंगे? बा अलिफ मद्दा रीड होगा, बू वाव मद्दा रीड होगा, बी या मद्दा रीड होगा। ये 3 लेटर्स हैं जिनका मखरिज मुंह के अंदर का खला है, यानी अलिफ, वाव और या इनका मखरिज है एम्प्टी स्पेस इन द माउथ। अब हम आते हैं अपने सेकंड मखरिज यानी मखरिज नंबर 2 की तरफ। अब मखरिज नंबर 2 क्या है? अक्सा हलक, यानी डीपेस्ट पार्ट ऑफ थ्रॉट, वो हिस्सा जो हमारे चेस्ट की जानिब आता है। ठीक है, लास्ट डीपेस्ट पार्ट ऑफ थ्रॉट यानी गले का जो लास्ट वाला हिस्सा जो हमारे चेस्ट सीने की तरफ आता है, ये मखरिज नंबर 2 है। अब यहाँ से कौन से लेटर्स रीड होते हैं? यहाँ से 2 हर्फ, 2 लेटर पढ़े जाते हैं। वो कौन से हैं? हमज़ा, हा, हमज़ा, हा। एक तो हमज़ा को हम जल्दी रीड करते हैं। जब आप हमज़ा रीड करते हैं तो आप कैसे इसको चेक कर सकते हैं? आप अपने चेस्ट यानी सीने पे हलक के लास्ट वाले पार्ट पे आप हाथ रखेंगे और जब आप रीड करेंगे तो वहाँ से आपको एक हल्की सी वाइब्रेशन महसूस होगी। हमज़ा, हा। जब आप ये रीड करते हैं तो आपको चेस्ट में हल्की सी वाइब्रेशन होती है, आपको फील होता है कि यहाँ से आवाज़ हमारी उठाई जा रही है। तो ये मखरिज नंबर 2 है जहाँ से 2 लेटर हमज़ा और हा रीड होते हैं। जी, इस वीडियो में हमने 2 मखारिज सीखे, एम्प्टी स्पेस इन द माउथ
اینڈ دی بیسٹ پارٹ آف تھراٹ. انشاءاللہ عز و جل ہم نیکسٹ ویڈیو میں مزید مخارج کے بارے میں سیکھیں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.